हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं z से, और ये है a प्लस आई बी। तो ये आई बी क्या है, आई क्या है? ये जिसमें आई नहीं है ये होता है हमारे लिए रियल नंबर, और जिसके साथ आई लगा हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि ये नया नंबर कौन सा है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या, स्क्वायर ऑफ नंबर गिव्स नेगेटिव वैल्यू। कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं और स्क्वायर करने से अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिले तो वो नंबर हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। जैसा एग्जांपल क्या होगा, जैसे -2 रूट है, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर किए रूट हट जाएगा, आंसर -2 होगा। सिमिलरली अगर हम -5 का रूट करते हैं क्या होगा, -5। तो ये रूट ओवर -5 का स्क्वायर -5 आ गया, रूट ओवर -2 का स्क्वायर -2 आया। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, इमेजिनरी नंबर। कभी भी कहीं भी हम लोग देखेंगे कि अगर रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू आ गया, इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो इसको अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो i जो है इसको हम लोग रूट अंडर -1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, मान लो दिया हुआ है √-5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √-1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू आई। ठीक है, अगर ऐसा रहा -4 रहा तो क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लोग करेंगे √4 इंटू -1। ये पार्ट हो जाएगा क्या हमारे लिए, आई, तो √4 इंटू आई, सो 2i। ठीक है, क्योंकि 2 तब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो मेरा ये हो गया 2i। सिमिलरली और एक दो नंबर देख लेते हैं, √-9 रहा तो क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा रूट में 9 इंटू -1, तो ये हमारा हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 3 इंटू -1, सो 3i। ठीक है, यहां पर हो सकता है कि किसी के मन में अगर ये डाउट आए कि अगर हम ऐसा ये रूल फॉलो करते हैं कि रूट अंडर a इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए बी, अगर ये पॉसिबल है तो हम अगर -2 इंटू -3 करेंगे तो वैल्यू हम लोग का माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6 ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जो रूल है रूट अंडर ए बी का, ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक एक वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 होगा। दोनों ही हम इमेजिनरी नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करके इस तरह से उसको रियल बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि i का वैल्यू क्या हो रहा है, -1 का रूट है, तो i स्क्वायर कितना होगा, इस वैल्यू का स्क्वायर जो हमें क्या देगा, -1,
अगर हम आई क्यूब किए तो आई स्क्वायर इंटू आई, जहां से आई स्क्वायर के लिए क्या है -1 इंटू आई, दैट इज -i। सिमिलरली अगर हम आई पावर 4 किए तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर के लिए कितना था -1 और आई स्क्वायर के लिए -1, आंसर 1। तो जैसे ही आई का पावर 4 होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ आई पावर 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आई पावर 10 जो हमें दिया हुआ है, इसे हम 10 में 4 का मल्टीपल कहां तक है 8 तक, 8 प्लस 2 जिसे हम 8 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 क्या है 4 का मल्टीपल है, तो जो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा उसका वैल्यू +1 होगा। तो ये हम लोग का हो गया +1 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के लिए -1, तो आंसर -1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये आई पावर 15 है, तो जब हमें आई पावर 15 दिया हुआ है तो 15 के पास में नियरेस्ट वैल्यू क्या है 4 का 12 इंटू आई क्यूब। ये 12 क्या हो जाएगा पावर 4 का मल्टीपल है, यानी कि अगर इसको हम और एक लाइन ज्यादा लिखना चाहें तो आई पावर 4 का क्यूब इंटू आई क्यूब होगा। डन। आई पावर 4 मतलब 1, तो 1 का पावर 3 1 हो गया, आंसर आई क्यूब। आई क्यूब के लिए कितना हम लोगों का -i, आंसर कितना होगा -i। तो आई पावर 15 का वैल्यू क्या हुआ -i। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, वन बाई आई का वैल्यू क्या होगा? तो देखो 1 बाई आई, जैसा कि सर्ट्स में तुम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम लोगों को नंबर कोई नीचे अंडर रूट कोई नंबर रहता है, हम क्या करते हैं उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। वही काम हम यहां भी करेंगे। इसको भी हम आई और आई से मल्टीप्लाई किए तो नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, ऊपर होगा आई, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो आंसर हमारा -i। देयरफॉर कहीं भी अगर 1 बाई आई रहेगा तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं -i। ठीक है ना। अब आते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज पे। जैसे हमें अगर a प्लस आई बी दिया हुआ है और c प्लस आई डी दिया हुआ है, तो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं जिसका एडिशन करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट का एडिशन होगा, रियल से रियल पार्ट का एडिशन होगा, और जहां आई लगा है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट में एडिशन होगा। ठीक है। यही क्वेश्चन हो सकता था कि ऐसा दिया हो a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, तो a से c माइनस करेंगे, फिर i रख करके b माइनस डी करेंगे। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 प्लस 2i प्लस 3 प्लस 4i। ठीक है। जैसा क्वेश्चन में है रियल का रियल से एडिशन होगा, तो 5 प्लस 3 8, और इमेजिनरी का इमेजिनरी से ऐड होगा, सो 6i। क्लियर है।